नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ और भारत न्यूज़ में बात भारत के प्रधानमंत्री की, भारतीय टीम की हम करने वाले हैं। एक्चुअली टीम इंडिया जब मैच हारी और उसके बाद जब पीएम उनके ड्रेसिंग रूम में पहुंचे, वहां पर दिखाई दिए, तो पूरे देश ने इसकी खुल के सराहना की। एक्स प्लेयर्स ने खुल के सराहना की, पर कुछ लोगों को क्या दिक्कत हो गई नहीं पता लगा। अलग अलग बातें बोल रहे हैं, अलग अलग चीजें बोल रहे हैं। अब उसको ही हम एनालाइज करने वाले हैं कि क्या ये बोलना जरूरी थी, क्या हर चीज में राजनीति लानी जरूरी है, कहीं चुप भी तो रहा जा सकता है। चलिए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं हमारे खास मेहमान और सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर राकेश प्रकाश जी का। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार जी। सर। ये कुछ तस्वीरें क्या सामने आई, चलिए तस्वीरें भी साथ साथ में देख लेते हैं ताकि और इजी हो जाएगा। अ, मतलब मैं कह रहा हूँ कि कल तक जो अभी कांग्रेस के कुछ लोग ट्वीट करके कह रहे थे कि भाई साहब ये जो मोहम्मद शामी है ना, इनके साथ तो राहुल गांधी शुरू से खड़े हैं। तब राजनीति नहीं थी। अगर टीम बाई चांस हार गई किसी दिन, उनके लिए एक बुरा दिन था। और खुद देश के प्रधानमंत्री ने एक एक हम्बल तरीके से उनको जाके हौसला बंधाया। तो अलग अलग चीजें हो रही हैं। पहले थोड़ी सी मैं आपको खबर बता देता हूँ कि आखिर ये खबर उठ क्यों रही है और बात क्या हुई है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को मिली हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए ड्रेसिंग रूम का दौरा किया। इसको लेकर तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। उनके सियासी विरोधियों ने उनका पुरजोर विरोध किया है, लेकिन वर्तमान से लेकर पूर्व खिलाड़ी तक समर्थन कर रहे हैं। राजनीतिक विरोध के बावजूद पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री और वेंकटेश प्रसाद ने पीएम मोदी के इस कदम की सराहना की है। रवि शास्त्री ने तो प्रधानमंत्री मोदी की उनकी इस चीज का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये एक उत्कृष्ट बात है, क्योंकि मैं जानता हूं कि ड्रेसिंग रूम कैसा होता है और एक क्रिकेटर के रूप में कई वर्षों तक, उसके अलावा भारत के कोच के रूप में 7 साल से अधिक समय तक ड्रेसिंग रूम में रहा हूं। उन्होंने आगे कहा कि जब आप देश के प्रधानमंत्री जैसे किसी व्यक्ति को ड्रेसिंग रूम में आता देखते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ता है। ये कोई आम आदमी के अंदर आना नहीं है। जब आपके सामने देश का प्रधानमंत्री हो तो उनका ड्रेसिंग रूम में आना विशेष होता है। मैं जानता हूं कि अगर मैं भारत का कोच होता तो खिलाड़ियों को कैसा महसूस होता, मुझे पता है। और वेंकटेश प्रसाद जो बहुत सधे हुए गेंदबाज रहे हैं भारत के, उन्होंने भी कहा है कि ड्रेसिंग रूम में जाने की घटना की उन्होंने सराहना की है। उन्होंने इसे मानवीय बताया। साथ ही कहा कि इससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा। और उन्होंने कहा कि फाइनल में दुर्भाग्यपूर्ण हार के बाद खिलाड़ियों से मिले प्रधानमंत्री मोदी की एक शानदार ये पहल थी। अब प्रॉब्लम किसे हुई है? कांग्रेस के अलावा कभी बीजेपी में ही रहे और उसके बाद फिर पार्टी बदल गए कीर्ति आजाद ने इसको जो लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि किसी को भी कमरे में जाने की अनुमति नहीं है, ये क्रिकेटरों के लिए निजी जगह है। माहौल ठीक नहीं था, क्योंकि फाइनल हारने के कारण खिलाड़ी परेशान में थे। यहाँ तक कि आईसीसी भी किसी को ड्रेसिंग रूम में जाने की इजाजत नहीं देता। ड्रेसिंग रूम से जुड़ा एक वीआईपी लाउंज है, अगर वह चाहते तो उन्हें बाहर खिलाड़ियों को मिल लेना चाहिए था। तो राकेश जी, कुल मिला के जो, अब जब तक तो शमी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, 5 विकेट ले लिए, 7 विकेट ले लिए, तो कांग्रेस ने ट्वीट कर दिया, अरे वाह, राहुल गांधी तो शुरू से इनके साथ है, हाँ वही गेंदबाजी सिखा के आए होंगे। और जब टीम हार गई और उस बुरे दिन में प्रधानमंत्री साथ खड़े हो गए, तो सबके पेट में दर्द हो गया। देखिए, ये भारत के इतिहास में मुझे लगता है कि पहली बार है और क्रिकेट के इतिहास में भी मुझे लगता है कि ये पहली बार है जब देश के प्रधानमंत्री, देखिए जीत में तो हर कोई शामिल होता है, हम्म। कामयाबी में शोहरत बटोरने के लिए हर कोई साथ होता है, लेकिन मुश्किल घड़ी में, कठिनाई के दौर में, आप जब भावनात्मक रूप से बेहद कमज़ोर हो, वैसे समय में अगर कोई आपका हाथ थामने आता है, कोई ढाँढस बंधाने आता है, कोई आपको मनोबल बढ़ाने के लिए आता है या आपकी निराशा को कम करने के लिए आपके साथ खड़ा होता है, ये बड़ी बात है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्रिकेट के इतिहास में या भारत के प्रधानमंत्री के इतिहास में ये पहला मौका है जब देश का प्रधानमंत्री ऐसे नाजुक समय में खुद पहल करके और क्रिकेटरों के बीच उनके ड्रेसिंग रूम में पहुंचता है, उनसे बातें करता है, उनसे गले लगाता है, उनके पीठ थपथपाता है, एक दूसरे का हाल-चाल पूछता है और उन्हें ये ढांढस बंधाता है कि देश आपको देख रहा है, हम्म। पूरी दुनिया आपको देख रही है, आपने शानदार प्रदर्शन किया। ये सारे शब्द हमारे प्रधानमंत्री के हैं। ये सारे शब्द हमारे नरेंद्र मोदी जी के हैं, जिन्होंने कि खिलाड़ियों के बीच जाकर के और ये सारी बातें कही और निराशा के
इस दौर में उम्मीद की एक किरण जगाई कि देश आपको देख रहा है, आपने बहुत बेहतर खेला है। आपने पहले मैच से लेकर के आखिर मैच तक लगातार 10 मैचों में शानदार जीत हासिल की है और जिससे आप हारे हैं, उसको भी आपने इससे पहले यानी कि पहले मैच में आपने इसको शिकस्त दी है। ये अलग बात है कि आज का दिन हमारा नहीं था, तो हम टूर्नामेंट के फाइनल जो आखिरी मैच है, उनमें हम किसी कारणवश हार गए। लेकिन ये निराशा जो है, वो क्षणिक है। आगे हमारे लिए उजाले की किरण है। देश का प्रधानमंत्री आपके साथ है। देश का प्रधानमंत्री खिलाड़ियों के बीच थे और उन्होंने खिलाड़ियों से ऐसी बातें की जिसकी उम्मीद की जाती है और पहली बार बिना किसी बुलावे के। और गौर करने वाली बात यह है, तस्वीरों में भी जैसा कि आप दिखा रहे हैं कि सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री भी थे, वो भी खिलाड़ियों जी। के साथ है। देखिए मोदी जी के ठीक पीछे अमित शाह जी खड़े हैं। तो मतलब ये पहला मौका है जब देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री एक साथ खिलाड़ियों के बीच ड्रेसिंग रूम में उनकी हौसला अफजाई और फिर उनसे बातें करना, उन्हें गले लगाना, उनके पीठ थपथपाना और उनको हौसला देना और शमी को ये कहना कि तुमने तो इस बार बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। आपने देखा होगा जडेजा से वो बात कर रहे थे, तो जडेजा से वो गुजराती में बात कर रहे थे। उन्होंने बुमराह से, जसप्रीत बुमराह से पूछा कि आपको गुजराती आती है क्या? तो जसप्रीत बुमराह ने कहा कि थोड़ा हाँ, थोड़ा, थोड़ी-थोड़ी आती है। थोड़ा थोड़ा, तो हाँ। ऐसे करके उन्होंने एक ऐसा माहौल, एक ऐसा हौसला अफजाई और सबको ढांढस बंधाने का प्रयास किया जिससे कि खिलाड़ियों का मनोबल बढ़े। और ये तो एक मैच है, इसके बाद अभी आपने देखा है कि आने वाले 6-7 महीने के बाद जो है वो टी20 का वर्ल्ड कप है। तो प्रधानमंत्री इस एक मौके को उस अगले मौके के लिए तैयार करने के लिए खुद वहां उपस्थित हो गए और खिलाड़ियों को प्रेरणा दी कि ये एक वर्ल्ड कप है जहां हम सिर्फ फाइनल मैच में हारे हैं, विजेता की जगह सिर्फ हम उप विजेता बने हैं। लेकिन फिर से विजेता बनने की बारी 6-7 महीने बाद टी20 वर्ल्ड कप में आने वाली है और वहां हम एक बार फिर से पुरजोर प्रदर्शन करेंगे और देश का, टीम का और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान और भारत का नाम रोशन करेंगे। ऐसा संदेश उन्होंने दिया। आप देखिए कितनी तल्लीनता से, कितने खुले दिल से वो शमी को गले लगा रहे हैं, कितने खुले दिल से वो रविंद्र जडेजा के साथ जो है वो मिल रहे हैं, या फिर रोहित शर्मा के साथ और विराट कोहली के साथ वो जो है सो हाथ में हाथ थामे हुए खड़े हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती है कि प्रधानमंत्री का मन और दिल कितना बड़ा है और वो हर मौके पे देश और देश के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पर राजनीति कितनी ज़रूरी है? क्या ऐसे मौके पे भी हम राजनीति से नहीं चूक सकते? क्या इसमें किसी को वोट मिलने ना मिलने की बात आ जाएगी? क्या लगता है आपको कि राजनीति यहाँ घुसानी कितनी ज़रूरी थी? देखिए राजनीतिक बातें ऐसे मौके पे वही करता है जिसके लिए देश, जिसके लिए खेल भावना और जिसके लिए देश प्रेमियों का जो एक, देश प्रेमियों की जो एक कहते हैं ना कि खेल से जुड़ी हुई जो एक भावना है, लगाव है, या उनका जो एक कहते हैं ना कि देश जिस दौर से जब फाइनल में हारने के बाद गुजर रहा था, उस दौर, उस दर्द और पीड़ा की समझ जिनके पास नहीं होती, वही ऐसे दौर में ऐसी बातें करते हैं। कीर्ति आजाद, कीर्ति आजाद उस टीम के सदस्य हैं, थे जो कि विश्व कप में विजेता बन के आई थी। 1983 में जीत लेकिन चुके हैं। हाँ, लेकिन कीर्ति आजाद का जो क्रिकेट का करियर है, उसके बाद उनके करियर का ग्राफ काफी नीचे गया। भारतीय जनता पार्टी में थे, सांसद बने दरभंगा से, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर दरभंगा बिहार से वो सांसद बने। उनके पिताजी बिहार के मुख्यमंत्री भागवत आजाद रह चुके हैं। और ऐसे मौके पे ऐसी बातें करना, इसको मैं बचकानी या नादानी हरकत कहूंगा, क्योंकि देश की भावना और क्रिकेट के चाहने वालों की, कहते हैं कि हिंदुस्तान में क्रिकेट जो है वो एक तरीके से कहते हैं कि क्रिकेट का जुनून सबके सिर चढ़कर बोलता है। तो लोगों की भावनाओं को न समझना और प्रधानमंत्री के सकारात्मक पहल को, एक सार्थक कदम को, उसको एक अलग रूप में देखना, गलत तरीके से परिभाषित करना, ये उनकी नासमझी है और उन्हें इस तरीके की बचकानी हरकत से परहेज करना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, ये राजनीति का मंच नहीं है। ये मौका राजनीति करने का नहीं है, ये मौका खिलाड़ियों के साथ खड़ा होने का है, ये मौका खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने का है, ये मौका देश की भावना के साथ खड़े होने का है। तो ऐसे में इस चीज को बढ़ावा देने की बजाय यहां भी राजनीति करना, ये कतई उचित नहीं है और एक समझदार और परिपक्व राजनेता होने के नाते उनको इन चीजों से परहेज करना चाहिए। सवाल ये भी है कि क्या अगर वो भारतीय जनता पार्टी में ही होते,
तो क्या आज वो ऐसी बात करते? कतई नहीं। मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में अगर वो होते तो एक तो वो नहीं करते, और अगर करते तो उनको करने से पहले रोक दिया जाता, क्योंकि पार्टी में अनुशासन जो है वो एक बड़ा मुद्दा है। अनुशासन को लेकर के ये पार्टी थोड़ी नहीं, वो सी करते ही नहीं, थोड़ा मुझे सा लगता अलग है है। ये होता ही नहीं कि वो बोलते। अब यहाँ तो हाँ, आप ये होता देखिए ही ना, नहीं। एक तो ये ऑनगोइंग टूर्नामेंट नहीं था, वर्ल्ड कप हम्म, समाप्त हो गया, हम्म, विनर मिल गया, हम्म, कप दे दिया, कहानी खत्म हो गई। देश हम्म, के प्रधानमंत्री हैं, सबसे उच्च हम्म, स्थान पर हैं, और हम्म, वहां पर वो मौजूद हैं। टीम हारी टूटी अंदर बैठी है, और ड्रेसिंग रूम में अगर वो चले गए तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी बातें होनी चाहिए। हाँ, ऑनगोइंग टूर्नामेंट होता, कोई अतिथि ऐसे ही अंदर चले जाता, कोई और भी हम समझ सकते थे। आप प्रधानमंत्री के पद की गरिमा समझिए, ये उनकी महानता है कि वो वहां पर गए। उन्होंने अकेले अकेले शख्स से बात की, गले लगाया, हाथ मिला और हंसी की वहां पे भावना पैदा की कि ये टूटे हुए हैं, इस वक्त इनको इस मूड से निकालना चाहिए। और जाते जाते कह भी दिया कि आप सब लोग आमंत्रित हैं दिल्ली में, हम मेरे निवास पर। तो और इससे ज्यादा वो क्या कर सकते हैं? हर जगह जरूरी नहीं है कि आप मोदी विरोध में देश विरोधी हो जाएं। ये मैं सबके लिए कहना चाहता हूँ, कई बार देश जरूरी है, इस मौके पर चुप रहा जा सकता था, या इसकी सराहना नहीं करनी आपने, आपको लगता है कि राजनीतिक लाभ हमें नहीं मिलेगा, तो कम से कम चुप रह सकते हैं हम। अब जब आप ऑनगोइंग वर्ल्ड कप के बीच ट्वीट करके ये कहते हैं कि मोहम्मद शमी के साथ तो सिर्फ राहुल गांधी शुरू से खड़े हैं, तो वो राजनीति नहीं है, ऑनगोइंग वर्ल्ड कप है। आप एक खिलाड़ी जो खेल रहा है उसके विषय में कह रहे हैं, तब राजनीति नहीं है। आज जब इतना बड़ा कदम प्रधानमंत्री ने उठा लिया, तो वो राजनीति है। बड़ी समझ पे इनकी, मुझे विश्वास नहीं होता है इस देखिए, पर। सबसे सबसे बड़ी बात कि हमारे यहाँ जो राजनेताओं को एक मामले में थोड़ी-सी सावधानी, सतर्कता और एहतियात बरतनी चाहिए। वो ये है कि उनको सबसे पहले देश और देश का मान-सम्मान देखना चाहिए। देश हम्म। सर्वोपरि है, देश से बढ़ के कोई नहीं है, और इस बात का उनको ज्ञान होना चाहिए, मान होना चाहिए और देश के प्रति सम्मान होना चाहिए, तभी ये भावना उनको समझ में आएगी। और मैं सच बताऊं राकेश जी, ये भी तय था कि अगर भारत उस दिन जीत जाती, प्रधानमंत्री कभी ड्रेसिंग रूम में ना जाते। वो कभी बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल नहीं जाते। बिल्कुल, वो ऐसी बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वहां जाके मैं उनके साथ फोटो खिंचा लूं। ये अपने टूटे हुए देखिए, खिलाड़ी हैं। प्रधानमंत्री कभी भी इस तरीके की जो कहते हैं ना कि उन्होंने हालात को देखते हुए, भांपते हुए तब वो वहां गए। जब उनको ऐसी खबर मिली कि हमारे खिलाड़ी निराशा में डूबे हुए हैं, बेहद निराश हैं, तब प्रधानमंत्री से रहा नहीं गया और उन्होंने देश की खातिर, खिलाड़ियों की खातिर, आम लोगों की भावनाओं की खातिर खिलाड़ियों के बीच जाकर उनका हौसला अफजाई किया। उनके एक-एक शब्द, उनके एक-एक कहते हैं ना कि बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनका फेशियल एक्सप्रेशन देखिए, लोगों से मिलने का तरीका देखिए, खिलाड़ियों को गले लगाने का तरीका देखिए, खिलाड़ियों एक तरफ उन्होंने रोहित शर्मा को थाम रखा है, दूसरी तरफ विराट कोहली को थाम रखा है और दोनों से इस तरीके से मिल रहे हैं जैसे कि वो दोनों के साथ हौसला अफजाई के लिए खड़े हैं। तो ये सारी चीजें उनके मन और उनका जो बॉडी लैंग्वेज से साफ दिखता है। तो प्रधानमंत्री का जो अंदाज है और उनकी जो अपनी उपस्थिति का जो एक असर है, उसका प्रभाव भी खिलाड़ियों पे दिख रहा है। और तो राकेश जी, ये मुझे सारी तो ये, चीजें और हमें तो ये प्रतीत हो रहा था भारतीय होने के नाते कि उस ड्रेसिंग रूम में इस वक्त 142 करोड़ भारतीय मौजूद हैं टीम के साथ। क्योंकि बिल्कुल, देश के बिल्कुल आप सही कह रहे प्रधानमंत्री हैं। हमारे वहां पर मौजूद थे, तो लग रहा था कि पूरा देश वहां पे मौजूद है, और वो पूरे देश की तरफ से बात कर रहे हैं। तो ये राजनीति, और जबकि वेंकटेश प्रसाद, रवि शास्त्री, इतने बड़े बड़े प्लेयर सराहना कर रहे हैं, इतनी मतलब अप्रिशिएट करने में कोई कमी नहीं है। लेकिन और इनकी बातें देखिए आप, यहाँ भी राजनीति दिख रही है कि पता नहीं कौन सा हो जाएगा, देखिए, मुझे लगता है। इनकी जिंदगी में आशा और निराशा का फर्क नहीं है। इन्हें देश नहीं दिखता, इन्हें खेल नहीं दिखता, लोगों की भावनाएं नहीं दिखती। इनको सिर्फ दिखती है कुर्सी, इनको सिर्फ दिखती है सत्ता, इनको सिर्फ दिखती है राजनीति और इनको सिर्फ दिखते हैं राजनीतिक फायदे। इसलिए ये हर किसी मौके पे राजनीति करने से बाज नहीं आते। ये जब कभी मौका आता है तो इनके लिए देश पीछे हो जाता है। इनके व्यक्तिगत निजी स्वार्थ, राजनीतिक स्वार्थ या सत्ता या कुर्सी, ये सब इनके लिए अहमियत रखने लगती है और फिर ये उसी हिसाब से बातें करने लगते हैं, बयान देने लगते हैं, मौका नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन ये भूल जाते हैं कि देश इनको देख रहा है, जनता इनको बिल्कुल। देख रही है और समझ भी रही है और जनता एक-एक बात को ध्यान में रखती है, याद रखती है और उसी के हिसाब से देश हित को ध्यान में रखते हुए
कदम उठाती है और इसका जो राजनीतिक फायदा उठाने वाले जो है अक्सर उनको इसका नुकसान उठाना पड़ जाता है। देखिए, अब हमारे पंजाबी में एक कहावत है, आटा गूंदी है तो हिलदी क्यों है? मतलब मैं इसे हिंदी में बता देता हूँ कि अगर एक किसी की गलती निकालनी हो ना, सास और बहू में नहीं बन रही है, तो वो रोज गलती निकालेगी निकालेगी, काम नहीं करती है। और जिस दिन बहू आटा गूंदेगी रसोई में जाके, वो कहेगी आटा गूंद रही है ये तो ठीक है, पर हिल क्यों रही है? अब आटा गूंदेगा तो बंदा हिलेगा ही। तो ये कांग्रेस का हिसाब है कि आप ड्रेसिंग रूम में क्यों गए मिलने? क्यों भाई? अगर वो बाहर लाउंज में मिल लेते या कहीं, फिर सब ठीक हो जाता, आप फिर भी बोलते, फिर भी कोई ना कोई बहाना निकाल लेते आप। तो ये मुझे लगता है कि एक प्रधानमंत्री तो सिर्फ एक खेल नहीं, वो देश का कोई भी खेल हो, कोई खिलाड़ी जीत के आए, हार के आए। मुझे याद आए जब उन्होंने कौन सी एक टीम थी महिला खिलाड़ियों की जो हार गए थे, तो प्रधानमंत्री ने खुद फोन पे बात की थी, ओलंपिक में शायद फोन करके बात की थी। हाँ, 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 हाँ। बताइए, एक अब खेल की नहीं है, प्रधानमंत्री देखिए हर खेल के खिलाड़ियों से जहां मौका मिले पर्सनली मिलते हैं, जहां मौका मिले फोन पे बात करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब एक देश के प्रधानमंत्री किसी से बातचीत करते हैं तो क्या मोटिवेशन लेवल होता है। और यही यहाँ भी लागू था। तो दे राजनीति की कोई बात नजर नहीं आती है। ये पहला मौका नहीं था जब प्रधानमंत्री ने किसी खेल में ऐसे किसी खिलाड़ियों से मिले हों या बातचीत की हो, और मौका आप ऐसा था। एक चीज़ गौर रोहित जी, आप एक चीज़ गौर करिए कि जब विश्व कप चल रहा था फुटबॉल का, हम्म। फ्रांस की टीम फाइनल में हार गई थी, हम्म। तब फ्रांस के राष्ट्रपति ने ड्रेसिंग रूम में जाके खिलाड़ियों से मुलाकात की थी। अब ये बताइए पहला आप। मौका नहीं है। बाहर में, विदेशों में इस तरीके से कई मामले हैं जहाँ पे कि वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने आगे बढ़ के खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की है। दूसरी चीज़, ड्रेसिंग रूम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कि आप खिलाड़ियों से सही तरीके से मिल सकते हैं, जहाँ पे कि प्रधानमंत्री है, खिलाड़ी है और वहाँ पे लाखों लोग पहुँचे हुए हैं। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ड्रेसिंग रूम सबसे उपयुक्त जगह थी और इसलिए प्रधानमंत्री ने उस जगह को चुना। तो इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति या आपत्ति तो किसी को होनी नहीं चाहिए। और बिल्कुल। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री अगर किसी से मिल रहे हैं, ड्रेसिंग रूम में मिल रहे हैं, तो ड्रेसिंग रूम एक ऐसी जगह है, क्रिकेट के खिलाड़ी जानते हैं कि वहाँ पे सारे खिलाड़ी एक साथ मौजूद होते हैं और हर कोई एक कहते हैं ना कि खुले दिल से अपनी बात एक दूसरे के साथ ड्रेसिंग रूम में शेयर करता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने इस जगह को चुना और चूंकि कई बार क्या होता है, प्रधानमंत्री है, समय की कमी है, खिलाड़ी इधर उधर है, तो उनको बुलाना मिलना उसमें भी वक्त जाता है। तो इसलिए ड्रेसिंग रूम पहुंच गए तो सारे खिलाड़ी एक जगह है, सबसे एक साथ मिल लिया, सबसे एक साथ बातें कर ली, सबको हौसला अफजाई कर दिया और सबको दिल्ली आने का न्योता भी दे दिया। और ये न्योता ही नहीं, आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद ये सारे खिलाड़ी को बुला करके वो दिल्ली में मिलेंगे भी, क्योंकि बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने अगर कह और दिया तो कह दिया। ये मोटिवेशन सिर्फ उन खिलाड़ियों के लिए नहीं था जो ड्रेसिंग रूम में मौजूद थे, जो नहीं भी मौजूद थे। और देखिए, मोटिवेट हुए भी। T20 का पहला मुकाबला बहुत सुंदर तरीके से जीता है, अच्छा कमबैक एकदम किया है। एकदम अच्छा। कहते हैं ना कि एकदम जुझारूपन दिखाते हुए इतने बड़े टारगेट को, इतने बड़े बिल्कुल। 209 रन का टारगेट कम नहीं होता, वो भी T20 में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ। और वो भी लेकिन पहले 2 विकेट जल्दी गंवाने के बाद। 2 विकेट जल्दी गंवाने के बाद आखिर आखिर तक जो है जुझारूपन दिखाते हुए आखिरी बॉल पर जाकर के छक्का लगाया। ये अलग बात है कि शायद वो उस बॉल को नो बॉल करार दे 2 दिया बॉल गया। हो गया था। जी, जी, जी। हाँ, लेकिन लेकिन मैच तो हम जीते, आखिरी बॉल पे जी, छक्का तो हमने लगाया, हमने जी, मैच का पासा पलट दिया और उस जी। ऑस्ट्रेलिया को आईना दिखा दिया जिसने अभी से ठीक 1 सप्ताह पहले हमें विश्व कप के फाइनल में आईना दिखाया था या बिल्कुल, हमें शिकस्त दी थी। तो बिल्कुल, ये प्रधानमंत्री का खिलाड़ियों के साथ जो मिलना और उनको हौसला देना और उनको वो कहते हैं ना हिम्मत देना और ये कहना कि देश देख रहा है, अगला मैच आपको जीतना है, तो ये उसका एक सबसे बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट है। और ये बिल्कुल सही चीज जो कहा। है, जो लोग भारतीय टीम को लेकर के और प्रधानमंत्री के ड्रेसिंग रूम में आने को लेकर के और खिलाड़ियों के साथ चर्चा को लेकर के सवाल उठा रहे थे, ये उनके मुंह पे उल्टा तमाचा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम भी इसी चीज़ की समर्थन करते हैं कि जो भी देश का प्रधानमंत्री हो, किसी भी पार्टी से संबंधित हो सकता है। अगर वो खिलाड़ियों से मिलता है, वो हर जगह जाते हैं, वो सबके सुख-दुख में जाते हैं, तो राजनीति उस समय नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका राकेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप आए, धन्यवाद। आपने बातचीत की, अपना एक सार्थक जो आपने एक एनालिसिस किया इस चीज़ के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के साथ
और हमारे दर्शक भी कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आप क्या सोचते हैं इस विषय में। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।